जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। इस वक्त हम सितारगंज में हैं। सितारगंज का ये बिस्टी चौराहा है और यहाँ पर हम एक नशा मुक्ति केंद्र में अंदर का विज़िट करवाने की कोशिश करेंगे। हम लोग अचानक पहुँचे तो हैं। वो वजह ये है कि कल एक अखबार में एक खबर देखी जिसमें बताया जा रहा है कि सितारगंज में एक नशा मुक्ति केंद्र के अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई और परिजनों का आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र की तरफ से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। आखिरकार नशा मुक्ति केंद्र के अंदर क्या सच में पिटाई होती है और मरीजों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसको देखने के लिए आज हम लोग इस नशा मुक्ति केंद्र पहुँचे हैं, नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र। और ये एड्रेस है बिस्टी चौराहा। यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं और जानेंगे आखिरकार क्या डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं इन नशा मुक्ति केंद्रों में, और क्या वाकई में यहाँ पर मरीजों की बुरी तरीके से पिटाई की जाती है, क्या खाना पीना इन लोगों को नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप भी अपने परिवार के किसी सदस्य को नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस खबर को आगे ज़रूर शेयर करें कि आखिरकार पेशेंट के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, क्या सलूक किया जाता है नशा मुक्ति केंद्र के अंदर। ये नशा मुक्ति केंद्र है, हाँ, ये वही नशा मुक्ति केंद्र है जो आपको बाकी में लग रहा होगा कि ये जेल है, लेकिन जब यहाँ पर पेशेंट आते हैं तो बहुत बुरी हालत होती है उनकी। यहाँ पर हर तरह के नशे का जो है इलाज किया जाता है, किसी भी तरह का नशा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पेशेंट को यहाँ पर लाया जाता है तो परिवार वालों की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है और वो सब कुछ कहने को तैयार होते हैं कि हमारे बच्चे को ले जाइए आप और इसको ठीक करके आप हमें वापस कर दीजिएगा। लेकिन एक मामला सितारगंज से सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई नशा मुक्ति केंद्र के अंदर। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, अंदर चलते हैं, एक बार अंदर चल के जानेंगे यहाँ पर कैसे एंट्री होती है। एंट्री का ये तरीका है और यहाँ पर पूछेंगे भाई साहब से, यहाँ पर जब कोई मिलने आता है परिवार से तो क्या चेक किया जाता है? यहाँ पर कोई भी परिवार का मेंबर यहाँ पर मिलने आता है, उसकी आईडी, उसका सारा चेक किया जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, कि फैमिली के मेंबर हैं कौन है, फिर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। अच्छा, चलिए, तो ये फैमिली वेरीफाई करने के बाद ही दी जाती है। और ये नशा मुक्ति केंद्र है, सामने ये सारे नशे हैं। और दूसरी बात ये है कि अब ये चेक करेंगे कि आखिरकार नशा मुक्ति केंद्र के अंदर क्या क्या होता है। ओ पाजी, कैसे हो? मंदिर भाई, तो ये एक अचानक दौरा है, कैसे हैं? ठीक। एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, आपने सुनी होगी कि एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में नशा मुक्ति केंद्र के अंदर। तो आप हमें बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि नशा मुक्ति केंद्र के अंदर, क्योंकि लोग जो परिजन हैं वो इलाज के लिए सौंपते हैं बंदे को, अपने परिवार का एक सदस्य आपको सौंपा जाता है और फिर खबर आती है ऐसा कि वो ख़त्म हो गए, तो ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो खबर देख के हमारा भी जो दिल है बिल्कुल पसीज गया कि ऐसी घटना कैसे हो गई। हम भी इस चीज़ से हैरान है, क्योंकि इस तरीके से ऐसी घटना होने से भी हम सब पे सवालिया एक निशान खड़ा हो जाता है कि नशा मुक्ति केंद्र के अंदर क्या इस तरीके का व्यवहार होता है। जो परिवार हमारे पास बच्चा अपना सुपुर्द करते हैं हमारी जिम्मेदारी पे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कि और उस पे एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि अब हर परिवार बच्चा भेजने से पहले 100 बार सोचेगा कि हो सकता है नशा मुक्ति केंद्र में ऐसे ही प्रताड़ित किया जाता हो, ऐसे ही मार पिटाई की जाती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र का हम भी हैरान है कि ऐसी क्या वजह है जो इस तरीके से उसको मार पिटाई की गई है। हम शॉट हैं जब से ये घटना हमारे संज्ञान में आई है, जब से हमने ये फोटो वगैरह देखी। आपने वो तस्वीर देखी जो चंद्र कापड़ी जिनका देहांत हो गया, जिनकी बॉडी के ऊपर पीछे बहुत ज़्यादा घाव थे, और लोग कह रहे हैं कि ये नशा मुक्ति केंद्र में पिटाई करने का ही रिजल्ट है, लेकिन पोस्टमार्टम में अभी तक क्या पता चला? आपको कुछ सूचना मिली है इस बारे में? अभी इस बारे में कोई संज्ञान नहीं है हमारे पास, सिर्फ हमने वो फोटो ज़रूर देखी है जो उस पे बॉडी पे उसके निशान हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि 4 बहनों का इकलौता भाई था। उसके लिए हम भी दुआ करते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन बहुत ही हृदय विदारक घटना है जो
समाज को, शहर को झकझोर के रख दिया इस घटना ने। हम भी हैरान है कि नशा मुक्ति, हमें 3 साल हो गए नशा मुक्ति केंद्र चलाते हुए, आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और भगवान से हम प्रार्थना भी करते हैं ना आने वाले कभी टाइम में ऐसी कोई घटना हो। हमारा काम है, बच्चा जब कोई भी आता है नशे के लिए, नशे से छुटकारा पाने के लिए जो फैमिली यहाँ भेजती हैं, फैमिली बहुत हताश होकर, मजबूर होकर ऐसा डिसीजन उठाती हैं जब यहाँ भेजती हैं। नहीं तो कोई भी अपने बच्चे को घर पे भी सुधार सकता है, लेकिन परेशान होकर उस परिवारों में जाके देखिए जिनके बच्चे आज भी नशे से ग्रसित हैं, किस तरीके से वो परिवार परेशानी उठाता है, दिक्कत उठाता है। हमारा काम ये नहीं है कि अगर किसी फैमिली ने हमें यहाँ पर सौंप दिया है तो हम बाहर का गुस्सा या कहीं का भी गुस्सा आके उनके ऊपर उतारे जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक संस्था की भी मैं आपको, एक फ़हीम भाई, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि संस्था में भी जो संस्था चला रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप ये बंद कर दीजिए। संस्था में एक टीसी प्रोग्राम चलता है। टीसी क्या होता है ये टीसी? टीसी की फुल फॉर्म होती है टॉर्चर, टॉर्चर करना, हर बात पे टॉर्चर करना। ये टीसी प्रोग्राम चलाते थे। हमने इनको कई बार मना भी किया कि आप इस तरीके का प्रोग्राम मत चलाया करो, आप बच्चे का ब्रेन वॉश कीजिए, एडिक्ट जो नशेबाज है उसका ब्रेन वॉश कीजिए, अच्छे से अच्छा काउंसलर रखिए। मैंने खुद काउंसलिंग सीखी हुई है, मैंने सर्टिफिकेट भी मेरे पास हैं जो काउंसलर के, और मैंने 10 साल की मेरी रिकवरी है। मैं खुद एक एडिक्ट रह चुका हूं, मैंने खुद संस्थाओं में ट्रीटमेंट लिया है, मैंने बरेली निर्माण में भी ट्रीटमेंट लिया है, सब जगह से ट्रीटमेंट लेके मैंने उसके बाद मैंने ये 8 साल बाद ये संस्था खोली है। तो मैं अच्छी तरीके से, हम जानते हैं एक नशे वाले का दर्द, एक परेशानी, दिक्कत हम जानते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको लाके अंदर तोड़ें, मारें। मारने से कोई हल नहीं है नशे का। वो मारेंगे हम तो वो एक गुस्सा लेके बैठेगा, क्रोध लेके बैठेगा। वो क्रोध कहाँ निकालेगा? वो अपने परिवार पे जाके निकालेगा। तो हमारा काम है परिवार से जोड़ना, ना कि तोड़ना। अच्छा रणदीप जी, आप मेरे साथ विजिट कराएंगे ज़रा, अंदर क्या होता है, पेशेंट के साथ क्या करते हैं? बिल्कुल जरूर, मैं आपको किचन भी दिखाता हूँ जहाँ खाना बन रहा है इस टाइम। आइए आइए, तो हम लोग आपको वो विजिट करके दिखाएंगे कि जहाँ पर जो पेशेंट हैं वो रहते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह होती हैं नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन इस बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आखिरकार जो पेशेंट हैं उनको कैसे रखा जाता है। क्योंकि ये समझ लीजिए कि पेशेंट, ये देखिए, ये ताला जो है खुल रहा है, ये किचन है और खाने पीने की व्यवस्था है पूरी। ये देखिए, ये दाल बनी हुई है इस टाइम, दाल चावल, दिन में दाल चावल दिया जाता है, हल्का भोजन। जो जिनको कोई परेशानी होती, जिनका परहेज होता है, उनके लिए रोटी बनती है। चावल, हाँ जी, दाल चावल दिया जाता है, शुद्ध बढ़िया खाना दिया जाता है। किचन भी बाहर है कि कोई भी फैमिली मेंबर आए यहाँ पर हम बाहर उसको दिखा सकते हैं कि ये हम खाना देते हैं, और ऐसे खाना साफ सफाई बढ़िया रखते हैं हम लोग। चलिए अब अंदर चलते हैं, और अंदर का वो ताला भी खुल गया है। ताला, अंदर जाना सख्त मना है। ये स्टाफ रूम है। हाँ जी, यहाँ स्टाफ रूम है। एक चैनल ये है, यहाँ से एंट्री होती, फिर ये एंट्री। इसमें ताला डाल रखा है। हाँ जी, ये ताला डाल रखा है। ये दिखा दें एक बार कि ये पूरा एक बैराक की तरह बना रखा है और जंजीरों में पूरा बंद है। यहाँ पर देखें पेशेंट जो हैं वो सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ। ये क्या हो रहा है? कुछ नए पेशेंट हैं जिन्हें 2 हफ्ता 10 दिन का रेस्ट दिया जाता है। हाँ। ये गद्दे हैं जो रात को बिछा के इसी पे लिटाया जाता है। बेड वगैरह हम इसलिए नहीं लगाते कि कोई अपनी आत्महत्या करने का प्रयास ना करे, इसलिए। वहाँ क्या हो रहा है? वो कुर्सियाँ लगाई हुई। ये क्लासें चल रही हैं। हम 12 स्टेप प्रोग्राम चलाते हैं, कि आध्यात्मिक प्रोग्राम चलाते हैं। उसकी क्लासें लग रही हैं। 2 घंटे की क्लास मैं लेता हूँ। खाने के बाद फिर 1 घंटा रेस्ट है, उसके बाद क्लासें मैं लूँगा। अच्छा, तो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई पूरी मिल रही है? हाँ जी, बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई पूरी मिलती है। एक हिसाब से इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। अच्छा, इनसे हम कुछ पूछ सकते हैं किसी से? बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई एतराज़ तो नहीं है? कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, यहाँ पर पाजी आप ही खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? गुरबख्श सिंह। यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। किसी को देखो मत कहीं नहीं, मैं क्यों देखूंगा सर? कहीं कोई मार पिटाई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता? ना ना। पहले कहाँ कोई और केंद्र गए थे या यहीं आए? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। पहली बार आए? हाँ जी। कोई मार पिटाई नहीं होती? नहीं। ये टीचर हैं? नहीं, ये इन्हीं में से, जैसे हम क्लास लेते हैं इन्हीं में से फिर बिठाया जाता है। इनकी हिम्मत बढ़ाई जाती है, एक जो विल पावर इनकी, कि आप इनमें से ही उठ के फिर एक अल्कोहलिक एनोनिमस की किताब पढ़ाई जाती है। अच्छा। हाँ, जिस पे एक ये
चेयरपर्सन है, ये पढ़ाते हैं। फिर हर कोई सबका नंबर आता है, एक थोड़ी थोड़ी लाइनें पढ़नी होती है जिसका जवाब देते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, यहाँ सब में कैमरे लगा रखे हैं? हाँ जी, कैमरे सब में हैं। सब में सब किसी में। तरह की कोई मूवमेंट होता है तो सब लाइव हाँ, देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड होता है, 15 दिन की रिकॉर्डिंग होती है, कभी भी आके प्रशासन चेक कर सकता है। अच्छा अच्छा, चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है राणा जी? मेरा नाम ओमकार सिंह राणा है। हाँ, कब से हो आप यहाँ? मुझे यहाँ पर 4.5 महीने हो गए। 4.5 महीने। हाँ फ़र्क जी। दिख रहा है कुछ? हाँ जी, काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पर आप पढ़ा रहे हो अभी? हाँ जी। मार पिटाई कुछ नहीं, क्योंकि मार अभी एक मामला सामने आया है कि कहीं मार पिटाई भी होती है नशा मुक्ति केंद्र में। नहीं, ऐसी यहाँ पर अभी तक तो मेरे सामने ऐसी कोई मार पिटाई नहीं हुई। हाँ, नहीं होती है? नहीं। अच्छा, तो वहाँ ऐसी घटना हुई, सरकार के लोगों को भी पता होगा, अधिकारियों को भी पता होगा कि टॉर्चर भी किया जाता है, पिटाई भी की जाती है पेशेंट के साथ, तो ऐसा होने के बावजूद एक डेथ हो गई, तो ऐसा जो है गवर्नमेंट के कानों तक पता चल गया था, ये क्या रूल्स हैं ऐसे कि पिटाई भी होती है? नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि एक जो संस्था के अंदर, अब फैमिली को क्या पता अंदर क्या है? फैमिली को तो ऑफिस तक आती है ना, फैमिली वहाँ समझा दिया जाता है, हम ये करते हैं वैसे करते हैं, फैमिली को थोड़ी पता है। वो टीसी सेंटर चलाते थे। टीसी मैंने पहले भी मैंने कई बार उनको चेताया अभी कि आप इस तरीके से मार पिटाई मत कीजिए। वो टीसी सेंटर है, टीसी। अब वहाँ से जो यहाँ से कोई भी डिस्चार्ज होके जाएगा, वो गुस्सा कहाँ निकालेगा? परिवार पर जाके निकालेगा। आप ऐसा उनको परिवार से जोड़ने का काम कीजिए ना, आप काउंसलिंग कीजिए, इनका ब्रेन वॉश कीजिए, जिससे कि ये इनको भी एहसास हो, रियलाइज़ हो कि हम हैं क्या, असलियत में हम हैं क्या, हम कौन है, हमारी वैल्यू क्या, हमारा वजूद क्या है। इनको भी एक जीवन की नई राह दिखाइए ना। आप उनको उस तरीके एक अपराधी क्यों बना रहे हैं? मार तोड़ के, पिटाई करके उनको एक अपराधी वाली स्थिति क्यों बना रहे हैं? उनकी सोच ऐसी क्यों बना रहे हैं? आप उनकी सोच बदलने का काम कीजिए। हमारा यही काम है। आगे आइए, हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर अच्छा, नहाना ये जो धोना। सामान रखा हुआ है ये? हाँ, ये सामान है, इन्हीं का है। ये हमने स्टैंड घर से आता है या आपकी तरफ से? नहीं, ये इनकी तरफ से, ये इनके पहनने के कपड़े वगैरह हैं। अच्छा। हाँ जी। पीछे एक थॉट्स भी लिखा हुआ है, जियो और जीने दो। ये बहुत थॉट्स लिखे हुए भी हैं, और यह समय भी गुजर जाएगा। ये सब मोटिवेट करने के थॉट्स लगा रखे हैं, और सब लोगों को जो है ये समझाया जा रहा है कि ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। ये क्या चीज़ है? ये नहाने धोने का है। यहाँ पर ये बाथरूम वगैरह है पीछे। अच्छा। लेकिन दिक्कत हो तो दूसरी सीट भी है, नहाने धोने का है, सब ऊपर कुछ से खुला है, जो कि वेंटिलेशन लगा रखा है, जिससे कि नेचुरल हवाएं आ उमस जाए। ना हो। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब और कुछ जो हम देख रहे प्रोग्राम हैं। चलाते हैं वो ये है 12 कदम पर। 12 कदम का। हाँ जी। अच्छा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। एक बार मैं चाहूँगा कि जूम करके ये बोर्ड को दिखाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और उनको बताएं कि आखिरकार नशा मुक्ति केंद्र सेंटर के अंदर क्या होता है और किस तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलता है। क्या आप अपने बच्चे को जहां पर छोड़ करके आ रहे हैं कि वो सुरक्षित है या नहीं? ये लाइव अपडेट आप वॉइस ऑफ भारत की देख रहे हैं। बिस्टी चौराहे पर नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र में खड़े हैं अभी हम, और पेशेंट भी आप साथ ही साथ लगातार देख रहे हैं इन सब लोगों को किस संयम तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो इलाज बताया जा रहा है कि बहुत ही इनको पढ़ा लिखा करके। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल है कि एक कल खबर पड़ी जिसमें बताया गया कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं नशा मुक्ति केंद्रों में। आपके पास डॉक्टर हैं? देखिए, हमारे डॉक्टर से बात हो चुकी है। डॉक्टर आज हमारे पास आ जाएगा। वाकई में नहीं था। देखिए, वजह ये है, कई फैमिली इतना पैसा अप्रोड नहीं कर पाती हैं, इसलिए हमें उनके, और हम भी 50-60 हज़ार रुपये नहीं अप्रोड कर सकते जो कि डॉक्टर की व्यवस्था कर सकें। लेकिन अब हमने डॉक्टर की व्यवस्था कर ली है, जो आज यहाँ से आना शुरू कर देंगे। बाकी बात यह है कि इससे पहले क्या होता था पेशेंट? इससे पहले ये होता था कि हम जैसे कोई ज़्यादा इमरजेंसी केस है तो CHC हॉस्पिटल में वहाँ पर दिखा दिया जाता था, या सितारगंज के कुछ डॉक्टर हैं जो यहाँ पर विजिट करते थे। कौन CHC में कौन डॉक्टर? जैसे पीलीभीत के भी एक हमारे पास यूपी के डॉक्टर हैं, दानिश, मोहम्मद दानिश, वो भी यहाँ पर विजिट करते थे। CHC में अभिलाषा पांडे जी है, जिनको हम जाके दिखा दिया करते थे। ज़्यादा कोई ऐसा कोई केस आता है तो हम उसको एडमिट ही नहीं करते हैं। हम पहले फैमिली से कह देते हैं कि आप बाहर पहले इसका इलाज करवाइए, जब इसमें कुछ सुधार होगा उसके बाद आप यहाँ छोड़ सकते हैं। हम ज़्यादा इमरजेंसी वाला केस लेते ही नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये रणदीप सिंह बल जी को सुन रहे थे और ये नशा मुक्ति केंद्र है और इस नशा मुक्ति केंद्र में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होता है और नशा मुक्ति केंद्रों में, वो सब हमने आपको दिखाया। लेटने से लेकर के बैठने तक की सारी यहाँ पर जगह अवेलेबल है और साथ ही साथ पीछे आप देख सकते हैं पूरी चैन में जो है बंद कर रखा है और खाने का भी इंतज़ाम इन्होंने बताया कि खाने में क्या क्या मिलता है। तो अब यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और ये हम बाहर आ गए हैं और आपको पूरा विज़िट करा दिया। यहाँ पर भी ताला लगता है ताकि कोई पेशेंट नशे में कोई बाहर ना निकल जाए और ये हम लोग बाहर निकल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी लोगों से जो नशा मुक्ति केंद्र तो चला रहे हैं और उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, सारी सुविधाएं नहीं हैं, उन लोगों के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार फिर ध्यान दें कि सितारगंज शहर के अंदर एक नशा मुक्ति केंद्र में मार पिटाई के बाद एक नौजवान की डेथ हो चुकी है। एक नौजवान अपने परिवार को छोड़कर चला गया, जो परिवार में सिर्फ इकलौता लड़का था, उसकी 4 सिस्टर हैं और अब उस परिवार का क्या होगा उसके लिए हम दुआ करते हैं और उसके परिवार के लिए हम दुआ करते हैं। आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई, उसके लिए सभी जो नशा मुक्ति केंद्र वाले लोग देख रहे हैं वो लोग भी ध्यान दें कि अपने सेंटर में सारी चीज़ें अवेलेबल ज़रूर करवाएं और जो मार पिटाई का रूल्स है इसको बंद करें। पेशेंट को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, उसको मोटिवेट करके, उसको दवाइयाँ दे करके, अच्छे डॉक्टर को चेकअप करा करके उसको ठीक किया जा सकता है, तो वो मार पिटाई से बचा सकते हैं। और अब आखिरकार आप भी अगर अपने बच्चे को किसी अच्छे नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहते हैं तो एक बार विज़िट करें। बिस्टी चौराहे पर ये नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र है, एक बार विज़िट ज़रूर करें। सहयोगी शाहनवाज खान, सितारगंज।